ओके, यू सेड आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इवन इफ इट इज अ फैक्ट। कन्वे मी इट एज अ फैक्ट। नो नो, मैं तो आपसे कन्वे, मैं आपको कन्वे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन कन्वे आप मेरे को ये बिल्कुल कर रहे हैं कि अगर वो फैक्ट है भी तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आई रेस्ट माई डिबेट और आई रेस्ट माई डिस्कशन इन दैट केस, नॉट अ डिबेट, माई सीकिंग इन दैट केस। क्योंकि अगर आप इस चीज को बिल्कुल, ये अगर आपकी मेरी और आपकी डिस्कशन की एक ये प्रेमाइस है कि भाई ये एक फैक्ट अगर है भी तो मैं इस फैक्ट को नहीं मानूंगा, तो मैं, आप मेरे अतिथि हैं, मेरे निवेदन पे आप यहाँ पे आए हैं, मैं इस प्रेमाइस को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस पे आपसे आगे और बात नहीं करूंगा। नहीं, ये प्रेमाइस को मैं लेके चलता हूँ। See, why I say that? Because it is a water belief. We can't argue with the belief. You know, we can't argue with the. Once you believe anything, we can't argue, and belief can never be fact. So at the end, that's why I use a statement. Even it's a fact, I will not accept, because at the end you are not going to speak on the basis of fact. It will you'll say on the basis of your belief system. That is what you have been told. Even the Radha Krishna, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही, उन्होंने भी कहा कि सबसे बड़े हिंदू थे, बट जब हम उसे माइन्यूट लेवल पे स्टडीज़ करने जाते हैं तो हमें वो उस तरीके से नहीं दिखता है। हमें एक खेतिया कल्चर दिखता है जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम ने सफरिंग्स देखी कई तरह की, उन्हें लगा कि नहीं यार सफरिंग से इजाद चाहिए। मतलब उनके निज़म में ये भी नहीं था कि मुझे ये धर्म छोड़ना है। उनकी जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनको नहीं कि मैं इस धर्म से परेशान हूँ, मतलब धर्म की बात थी ही नहीं वहाँ पे। जब हम आप पढ़ते हैं उस समय का, जब इतिहास पढ़ते हैं ना आप उस समय का, कुछ प्रैक्टिस से वो कन्विंस उस समय के जो आप जब पढ़ते हैं ना, इट इज एस्टोनिशिंग थिंग कि जब उस समय का जो कार्य पढ़ते हैं, उस समय का जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको लगता है कि यहाँ कहीं भी धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ फिलोसॉफिकल पाथ्स की बात हो रही है आज 2000 साल पहले की। क्योंकि उनके जो आपको ट्रेडिशंस दिखते हैं, जो कल्चर्स दिखते हैं, वो धार्मिक नहीं दिखते। लगता है कि एक फोक कल्चर, लोग अपने अपने कल्चर में जी रहे हैं, ऐसे धर्म के रूप में उस समय आपको दिखता नहीं है। क्योंकि 63 फिलोसॉफीज का आपको वर्णन मिलता है उस समय में, एक ही जगहों पे इतने सारे जगहों का। तो इसलिए फिर हमको भी वो बोलना उचित नहीं लगता कि धर्म कैसे गए, क्योंकि हम देखते हैं कि फिलोसॉफिकल उनको अर्ज था कि मुझे इस प्रकार का चाहिए और वो उसके उन्होंने गृह त्याग किया। तो इसलिए जब आप धर्म की बात लाते हैं ना, तो हमको लगता नहीं उस समय में जो रूट्स जो हमको देखते हैं कि ये रूट्स यहाँ पे आया है। हमको उस समय जो कल्चरल जो सोशल जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स भी कौन सी, जो सफरिंग को लेके जो उनको दिखी थी, सफरिंग इस तरह की सफरिंग, उस तरह की सफरिंग, उस सफरिंग ने उनको किया व्याकुल और उन्होंने उनको फिर गृह त्याग करने का मन किया। बंदे सिवली जी और बिफोर गेटिंग एनलाइटेन ही ट्राइड टू प्रैक्टिस जैनिज्म, ही ट्राइड टू प्रैक्टिस, उस समय जो फिलोसफीज अवेलेबल थे तो वो सभी किया। तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा हमको बोलना, पता नहीं कैसे हम बोले कि पहले वो हिंदू थे, किस आधार पर बोले, क्योंकि हर एक फिलोसफर ने अपना की देखी। नहीं, मैं तो देखिए, अब बात वही है कि अगर ये सारी बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि फैक्ट आप नहीं मानो, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि उनकी रूट्स कहाँ से हैं। पर अगर और उनकी रूट्स अगर वेद पुराण से लिंक्ड हैं और उन प्रैक्टिस से, देखिए अगेन आप जो प्रैक्टिस की बात आ रहे हैं, आज की डेट में मल्टीपल लाइफस्टाइल्स है दुनिया में चल रहे हैं। He completely not denied the Vedic culture. इवन आप अगर आप बुद्धिज्म तिब्बत में गया तो तिब्बत का कल्चर भी मैं डिनाइड नहीं किया। आप वैदिक कल्चर को क्या हिंदुइज्म से आइडेंटिफाई करते हो? See, Vedic culture is quite different from contemporary Hindu culture. If I'll say academically, अभी जो चल रहा है, नहीं अभी तो छोड़ो, मतलब कंटेम्पररी हिंदू कल्चर आपके हिसाब से क्या होता है? अभी जिस प्रकार से हिंदू कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, देखो यहाँ पे तो बहुत अभी क्या रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसलिए वो बहुत विवादित विषय रहेगा, पर फिर भी मैं संक्षिप्त में बोलना पसंद करूंगा कि जब मैं वैदिक कल्चर पढ़ता हूँ, फिर उपनिषद कल्चर पढ़ता हूँ, फिर पौराणिक कल्चर हम जब देखते हैं तो हमें एक नए नए फिगर्स दिखते हैं। वेद में जो डोमिनेंस, जो डाइटिस, जो देवता हमें डोमिनेंस दिखते हैं, वो उपनिषद में नहीं दिखते। जो उपनिषद में दिखते हैं वो पौराणिक काल में नहीं दिखते। तो हम देखते हैं कि एक जो वैरी हो रहे फिगर्स का, आइडियल्स का, फिर उसका ऑफ कोर्स जब आइडियाज होते हैं उसकी वर्शिपिंग, उसकी प्रैक्टिस, वो सब वैरी करते जा रही है। तो इसलिए जब अगर मैं अकेडमिकली बात करूं, क्योंकि आई हैव डिड माय मास्टर्स, सो अकेडमिकली हमारा थोड़ा सा अलग टोन हो जाता है, तो अकेडमिकली मुझे थोड़ा सा दोनों डिफरेंस लगते हैं। तो उसी प्रकार आप आज से 2.5 साल पहले बुद्धिज्म देखेंगे और अभी टिबेटन बुद्धिज्म देखेंगे, महायान बुद्धिज्म देखेंगे, श्रीलंकन बुद्धिज्म देखेंगे, थाई बुद्धिज्म देखेंगे, तो वैरी कर रहे हैं कल्चरली। भले फिलोसॉफिकली बहुत मिलते हैं पर कल्चरली वैरी करते हैं। हाँ, तो थाईलैंड और श्रीलंका से बहुत ज्यादा वैरी करता है। तो इसलिए ठीक है, तो अभी आप मुझे बुद्धिज्म, शायद से आप मुझे कहते हैं मैं थाई बुद्धिस्ट, श्रीलंकन बुद्धिस्ट, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। मैं तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप
बुद्धिज्म कितना पुराना है सर? देखो एक बात मैं आपको 2500 साल मैं आपको सीधा बोलना चाहूँगा कि बुद्धिज्म की खासियत, इसके पहले भी कहा कि बुद्धिज्म किसी भी कल्चर को जिस कल्चर में जा रहा है या पनप रहा है वो उस कल्चर को ख़त्म नहीं करता। वो उस कल्चर में क्या होता है, मिक्स होता है, उनके भावना उनका ट्रेडिशन रखते हुए उसमें मिक्स होता है। तो जब बुद्धिज़्म एज अ कल्चर के रूप में, ट्रेडिशन के रूप में जब अस्तित्व में आया तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ये हटाओ वो हटाओ। बुद्धिज़्म जो बातें गलत लगी उस समय कल्चरली जो प्रैक्टिस होती थी, उन्होंने किसी रिलीजन में नहीं कहा, उन्होंने जो भी कल्चरली प्रैक्टिस है कि यज्ञ परंपरा, उन्होंने उसका विरोध किया। यज्ञ परंपरा में भी अभी कई लोग बोलते हैं कि बुद्ध ने यज्ञ परंपरा का पूर्ण रूप से विरोध किया। बुद्ध ने यज्ञ परंपरा में हिंसा का विरोध किया क्योंकि कई तरह के यज्ञ होते थे। दूसरी बात, जो पितृपक्ष था उस पितृपक्ष को भी बहुत ब्लाइंड लोग फॉलो रहे थे। उस पितृपक्ष में बुद्ध ने कई सारे चेंजेस कराए, ठीक है, और वैसे कई सारी बातें कास्टिज्म में उसमें भी चेंजेस कराए। तो बुद्ध क्या करते गए, जो चीज़ ठीक लगी आपको फॉलो करना है फॉलो करो, वी आर नॉट गोइंग। अगर आप हमसे पूछोगे कि इसको कैसे फॉलो करना चाहिए तो हम बोलेंगे हाँ ये चीज़ ठीक नहीं, इस चीज़ को हटा दो, वो चीज़ फॉलो करो। सो मेरे को जो बात में भी आ रही है, जैसे कि तिब्बत में जब बुद्धिज्म गया तो वहाँ तंत्र मंत्र पहले से था। तो जब बुद्धिज्म गया तो उसे तंत्र मंत्र परंपरा को और प्यूरिफाइड करने का काम किया। उन्होंने जैसा बुद्धिज्म वैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जब ये बुद्धिज्म चाइना में गया तो हमारा जो लिबास है वो चेंज कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे लोग मंक्स को खेती करना अलाउड नहीं है। ऑन ऑथेंटिक विन है, जो ट्रेडिशनल विन है, जो ओरिजिनल विन है, उसमें खेती करना अलाउड नहीं है। पर चाइनीज मंक्स ने खेती करना शुरू किया। थाई मंक जो कि थेरावादा है, ओरिजिनल थेरावादा है, पर वहाँ पे भी खेती होती है। देखिए बिल्कुल। सो जैसे जैसे ज्योग्राफी बदली, प्रैक्टिकल नीड्स बदली, टाइम बदला, सोसाइटी बदली, वैसे वैसे किसी भी प्रैक्टिस में, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिस हो या कल्चरल प्रैक्टिस हो, उसमें कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चेंजेस आए। ये तो हमेशा परिवर्तन तो संसार का नियम है। ये तो होता ही रहता है, ये तो गीता में लिखा हुआ है। और वैसे भी हम देख ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, आज से 25 साल पहले फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे होते, अगर आप होते। सिर्फ आईफोन नहीं है, वो आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है, बिल्कुल, बहुत नहीं, एब्सोल्युटली फाइन। सो मॉड्यूलेशन या अडेप्टेशन विद चेंजिंग टाइम्स, ये तो देयर आर टू थिंग्स, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। एक्सेप्टेंस हो रहा है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, दैट मैटर मोस्ट। एडाप्शन तो हर चीज़ में हो रहा है, पर वो कॉन्शियसली अडेप्ट हो रहा है या अनकॉन्शियसली अडेप्ट हो रहा है। जस्ट लाइक अ मंक्स, इफ मंक्स आर यूजिंग और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सो दे आर यूजिंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, दैट मैटर मोस्ट। इट इज़ नॉट दे आर यूजिंग इट, इट इज़ हाउ दे आर यूजिंग इट, दैट मैटर मोस्ट। नहीं, विच इज़ फाइन। मैं उस पर बाद में आता हूँ। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जो मैं समझना चाहता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस कुड बी रॉन्ग और राइट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बुद्धिज़्म की रूट्स या बुद्धिज़्म का कनेक्शन हिंदुज़्म से है, राइट, जिसको आपने बोला नहीं है, आप जिसको नहीं मानते, एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री, राइट। लेकिन आपने ये भी बात कही कि अल्टीमेटली समवेयर सोर्स कनेक्शन जो है, वैदिक पुराणों से बात हो रही है, उन सब चीज़ों। उसके बाद हिंदुज़्म में भी टाइम के साथ अभी 5000 साल पुरानी सभ्यता है या उससे भी पुरानी सभ्यता है, राइट। मतलब जो मुझे पता है कि उससे भी पुरानी होगी, रिकॉर्ड के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन टाइम के साथ हर जगह चेंजेस आते हैं और परिवर्तन ज़रूरी है। अगर वो हिंदुज़्म में आए, उसमें आए विद सर्टन प्रिंसिपल एंड सेक्ट्स बीइंग इन सैक्रोसैंक्ट, ठीक है, और वही बुद्धिज़्म में भी आए। तो लेकिन इससे हम क्या ये बोल सकते हैं कि कनेक्शन नहीं है? हमने डाइवर्जेंट पाथ्स लिए। इफ यू विल यूज this were like a Hindu religion or a Vedic religion, so I will disagree, but you will say Asian contextual or Asian cultural, then I'll accept this. अब एशियन की बात कर पाते हैं, राइट, क्योंकि जितने भी एशियन धर्म में बहुत कॉमननेस है। तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ एशियन धर्म, जब आप एशियन बोल रहे हो तो आप कौन से पीरियड की और कौन सी ज्योग्राफी की बात कर रहे हो? जब मैं एशियन बोल रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मतलब एशियन कल्चर और एशियन कॉन्टेक्स्ट में जो कॉमननेस पाई जाती है, आई नॉट मतलब उसको मैं एक समय से नहीं ताल्लुकात करो रखूंगा। मैं ये बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि टाइम के साथ भी तो डेमोग्राफी बदल गई ना, तो वो भी बुद्धिज़्म में भी हुआ। उसका इम्पैक्ट, इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कौन से टाइम और कौन से ज्योग्राफी पीरियड की बात कर